हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्ज़र्क मांगा के कन्विक्शन आर्क चैप्टर 159 द थ्रेटेंड को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्ज़र्क सीरीज की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्ज़र्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में एक एपोस्टल ल्यूका को अपने गुफा में ले आया है और उसे अपने बारे में बता रहा है कि वो एग ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड है। एग बताता है वो अपने गड्ढे से निकल वहां पर लोगों को आते हुए देखा जो मौत से बचकर यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें वही मिला। जल्द ही भूखमरी और बीमारी से वो मरने लगे। टॉवर का करप्टेड सिस्टम ने बजाय उनकी मदद करने की उनकी ही हालत को छुपाने लगी। लोग इन दोनों के बीच में फंसकर किसी अजीब से रिचुअल को बनाया जिसे हंटर और हंटेड दोनों ही जुड़े। ये दुनिया पहले ही बदसूरत थी, जिसके निशान गार्डन में हर जगह हैं। ल्यूका को लगता है कि एग अपनी नफरत के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन एग कंटिन्यू करते हुए बताता है कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी जो जीने के लिए अपने जिस्म को बेचती थी और एक ला इलाज बीमारी से ग्रसित हो गई। मौत का डर उस पर हावी होने लगा। तब उसे उसकी ग्रुप के लीडर से सहारा मिला, जिसने सभी को खुद से जोड़ा और इन मुसीबतों को झेलने की हिम्मत दी। ल्यूका को रियलाइज होता है कि एग उसकी और नीना की बात कर रहा है। एग बताता है लीडर से न सिर्फ उसके मन को सहारा मिला, बल्कि उसके अंदर के डार्क डिजायर को भी हवा मिली, और जो बुराई को अपने मन में बना देता है वो किसी भी हालत में उस सहारे को नहीं छोड़ता। अपने गुनाहों को सहते हुए अपनी खुदगर्जी और बनावटी स्वाभिमान को बचाने के लिए वो उन्हीं पर डिपेंड रहता है। एग बताता है ठीक उस लड़की की तरह औरों से नफरत करते हुए हॉग ऑफ लाइट से वो अलग नहीं हो पाया। और जब बात रिफ्यूजीज पर आती है जो डर से इन्फेक्टेड हैं, इनके लिए चीजें कभी नहीं बदलेंगी। वो सभी किसी न किसी चीज पर आश्रित रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो ओल्ड और न्यू वर्ल्ड को जोड़ती है, हॉग ऑफ लाइट। वहीं गट अपना ताकतवर हमला बेबी फेस टॉर्चर पर करता है, जो उसके व्हील को काटते हुए उसके कंधे पर अपनी तलवार गड़ा देता है। बेबी फेस को घायल होता देख बोना टॉर्चर तुरंत गट पर हमला करता है, और इससे पहले कि गट उसे कन्फ्रंट कर पाता, बड़ा टॉर्चर अपने लोहे के फंदे से गट की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी बेबी फेस गट पर व्हील से एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो पीछे पिलर से टकराता है और गट तुरंत रिबाउंड होकर बेबी फेस पर हमला कर उसका पैर काट देता है और साथ ही बोने टॉर्चर की आंख चाकू से फोड़ देता है। जीरोम को यकीन नहीं होता कि गट टॉर्चर से लड़ ही नहीं रहा, बल्कि उससे जीत भी रहा है, और अब तो उसे गट के इंसान होने पर भी शक है। वहीं इसीद्रो इस हाइपर लेवल फाइट से ओवरवेलम्ड है। वही फानेसी मॉस्गस के फॉर्म को देख हैरत में है और गट को देख सोचती है कि जब भी वो फानेसी के पास आता है उसकी वो दुनिया जिसे वो पहचानती है सब बिखर जाता है और वो भयानक है। वहीं नीना इस माहौल में डर से बिखर रही है और रह रहकर ल्यूका को याद कर रही है, जिसे देख फानेसी को रियलाइज होता है कि उसका रिलीजन एक इल्यूशन है और गट के इन्फ्लुएंस में आकर उसका विश्वास बिखर रहा है। वहीं गट का अब लड़ाई में अपर हैंड है और उसे देख इसीद्रो भी लड़ाई में उतरना चाहता है, लेकिन फिर जीरोम उसे रोक लेता है और इस बार इसीद्रो उसके मेन पॉइंट पे लात मार देता है और वो लड़ाई में उतरने का प्लान बनाने लगता है। गट का अपर हैंड देख मॉस्गस उस पर गॉड ब्रीथ यूज करने वाला होता ही है कि उसे बर्ड फेस रोक लेता है और उसे कास्का को जलाने का काम करने की रिक्वेस्ट करता है और उनके प्रोटेक्शन के लिए ट्विंस टॉर्चर को जाने के लिए कहता है। मॉस्गस जाने लगता ही है कि गट को उनके वहां से जाना रियलाइज होता है। तभी इसीद्रो और पग वहां आकर एक पत्थर से मॉस्गस के सिर पर हमला करते हैं, लेकिन उस हमले का कोई असर नहीं होता और वो मॉस्गस के सिर पर ही बैठा उनके साथ उड़ने लगता है। गट मॉस्गस को रोकने बढ़ता है कि बर्डफेस उस पर अपने नुकीले पंखों से हमला करता है। गट उन पंखों को अपने हाथ से रोक आगे बढ़ता ही है कि बर्डफेस अपने पैर के पंजों से गट का सिर पीछे से पकड़ लेता है। वहीं ल्यूका को एग एपोस्टल की बातों पर विश्वास नहीं होता और एग एपोस्टल कहता है कि ये सच है। वो पहले ही उन लोगों से मिल चुकी है जो उससे मिली पावर्स को मिरेकल बुलाते हैं और न्यू वर्ल्ड को पक्का करने के लिए उसका उन लोगों के साथ कम इन्वॉल्वमेंट था। उसने बस उन्हें वो ताकत दी जिनकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। होली ग्राउंड पर पहले से ही सीरीज ऑफ इवेंट उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एग बताता है कि ल्यूका खुद कास्का को वहां लेकर आई थी। हर एक चीज फेट ही डिसाइड कर सभी ओमेंस को उस दिशा में लेकर बढ़ रहा है और कुछ ही देर में वो अवतार लेगा उन चीजों के बदले जो आज इस दुनिया में भी नहीं है। ल्यूका एग से जानना चाहती है कि एग उसे ये सभी बातें क्यों बता रहा है कि तभी स्कल नाइट ऊपर से आते हैं, जिन्हें एग स्पॉट कर लेता है और स्कल नाइट के हमले से फिर बच जाता है। तभी वहाँ एग की आवाज आती है और वो बताता है कि वो बस चाहता है कि
उसके गायब होने से पहले कोई उसकी स्टोरी सुने। स्कल नाइट को रियलाइज होता है कि एग का अभी मरने का समय नहीं आया है। ल्यूका स्कल नाइट और सभी के बारे में पूछती है, लेकिन स्कल नाइट उसे इन्वॉल्व होने से मना कर देते हैं और वो वहाँ रखे बैलेट को उठाकर निकल जाते हैं और ल्यूका को लेकर गुफा से कूदते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ होली ग्राउंड कांपने लगती है और एक बहुत बड़ा काला साया उठता है। वहीं गट को स्ट्रगल करता देख बर्डफेस उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, वरना वो अपनी आखिरी आंख से भी हाथ धो बैठेगा। तभी गट का एक हाथ बड़ा टॉर्चर अपने लोहे के पंजे से और बोना टॉर्चर अपने प्लायर से दूसरा हाथ पकड़ उसे जकड़ लेते हैं। गट वहाँ से कास्का को जाते हुए देखता है, जो उस पकड़ में उसके लिए कास्का को बचाना मुश्किल है और मॉसगस और ट्विन वहाँ से चले जाते हैं। तभी गट के सामने बेबी फेस टॉर्चर आता है और उस पर अपने व्हील से हमला करता है, जिससे वो पीछे पिलर से टकराता है। गट खड़ा होता ही है कि बेबी फेस उस पर दोबारा हमला करता है और गट पिलर तोड़कर पीछे गिरता है। गट घायल जमीन पर पड़ा होता ही है कि बड़ा टॉर्चर जंजीर खींच उसे खड़ा कर लेता है। बेबी फेस आखिरी हमला करने बढ़ता है, जिसे गट डॉज नहीं कर सकता और उसके हमले को एन मौके पर अपने कैनन से काउंटर करता है, जो उसके पेट को फाड़ बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी उसका हमला गट को लगता है, जिसे गट रोटेशन के लिए यूज कर एक ही वार से उड़ते हुए बड़े टॉर्चर को काट देता है। बोना टॉर्चर और बर्ड फेस ने गट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेरोम को भरोसा नहीं होता कि गट के पास इतना खतरनाक हथियार है। फानेसी सोचती है कि किस तरह का आदमी व्हील के अटैक को खुद पर लेगा, वो भी अगले हमले में यूज करने के लिए। तभी तेजी से बोना टॉर्चर गट की तरफ बढ़ता है और गट एन मौके पर बोने टॉर्चर की तरफ छोटे बम फेंकता है, जो उसके चेहरे के ठीक पास फटता है, जिससे उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है और गट अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देता है। अब गट के सामने आखिरी टॉर्चर बर्ड फेस है और उसे भी रियलाइज होता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, तो आखिरी प्रेयर कर गट की तरफ अपने पंजे और पंखों से हमला करता है। गट इस बार नहीं हटता और उसके पंखों को डायरेक्टली फेस कर खुद को उसके पंजे में कैद होने देता है। बर्ड फेस की रेंज में आते ही वो कैजुअली अपनी स्वॉर्ड घुमाकर उसके हथियार और उसकी गर्दन को काट देता है। बर्ड फेस गिरते हुए भी प्रेंग के लिए अपने हाथ जोड़ लेता है और वैसे ही गट के सामने मर जाता है। गट को आगे बढ़ता देख जेरोम उसकी मदद के लिए उसे हेल्प के लिए पूछता है कि वो वहाँ फानेसी को देखता है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चला कि वो वहाँ कब आई। तभी वहाँ भूकंप आता है और टावर ढहने लगता है। वहीं स्कल नाइट और ल्यूका गड्ढे से बाहर आते हैं कि वहाँ चारों तरफ इविल स्पिरिट्स हैं, जो उन्हें स्पॉट कर लेती है। ल्यूका को रियलाइज होता है कि ये टावर वाले मॉन्स्टर की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा है। स्कल नाइट को उन्हें देख रियलाइज होता है कि इवेंट प्रोसेस चालू हो चुका है और उनका घोड़ा बिजली की तेजी से उनकी तरफ भागते हुए आता है। स्कल नाइट तुरंत ल्यूका को पकड़कर अपने घोड़े पर बैठ वहां से निकल जाते हैं और वहीं गार्डन में एग उन्हें जाते हुए देख रहा है। वहीं टावर के नीचे होली नाइट आजान को रिपोर्ट करती है कि हेरेटिक्स को वापस पकड़ लिया गया है और वो लोग किसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। एबॉर्ड भी तभी आते हैं, जो फानेसी की कोई खबर न होने पर चिंतित हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो बस फानेसी को वहां से भेज शांति से आखिरी की कुछ साल वहां गुजारना चाहते थे कि तभी उनके सामने दीवार खुद ब खुद अंदर से टूटने लगती है। धूल के छटते ही आजान देखता है कि अंदर से शेपलेस आकृति बाहर आ रही है, जो अब उनके सामने मौत बनकर खड़ी है। वहां और भी मॉन्स्टर टावर के बेस को तोड़ बाहर निकलते हैं और आजान तुरंत सभी को बाहर निकलने का आदेश देता है। वहीं टावर को कोलैप्स होता देख गट वहां से निकलने के लिए रास्ता देख ही रहा है कि सीढ़ियों से फानेसी अचानक ही फिसल कर लुढ़कने लगती है और इससे पहले कि वो नीचे गिर जाती, कोई उसे तुरंत पकड़ लेता है और फानेसी हवा में लटक रही है, जिसे सर्पिको ने मजबूती से पकड़ रखा है। पूरा टावर ढह रहा है और किसी तरह गट और जेरोम बचने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के खत्म होते ही टावर एक बड़े पंजे के आकार ले चुकी है, जिसे मॉसगस और बाकी लोग देख रहे हैं और टावर के बेस में वही इविल स्पिरिट्स बाहर आ रहे हैं। वहीं ल्यूका की बहनें एल्बिन के बाहर से टावर की तरफ देख रही हैं, जहां तूफान जैसा माहौल है। तभी टावर के ऊपर आसमान साफ होता है और वो टावर को चांद की रोशनी में देखते हैं, जो गॉड हैंड जैसी दिख रही है। उन्हें भी टावर की ये हालत देख ल्यूका की चिंता होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तभी रिफ्यूजी कैंप से चीखें आने लगती हैं, जहां इविल स्पिरिट्स लोगों को पजेस कर मॉन्स्टर बनाती जा रही हैं। ये मॉन्स्टर पूरे कैंप पर हमला कर रहे हैं और वहां आग फैलती जा रही है। इस आग के बीच
वो मॉन्स्टर अपने ही बच्चों को खा रहे हैं। रिफ्यूजी इसे हेरेटिक्स का हमला समझ टावर की तरफ भागते हैं और ये आग देखने में किसी खास पैटर्न की तरह दिख रही है। गट किसी तरह मलबों में बचा हुआ है और उठते ही देखता है कि रिफ्यूजी कैंप में फैली हुई आग सैक्रिफाइसल ब्रांड की तरह है जो इस इवेंट में उनके सैक्रिफाइस को बता रही है। तभी वो देखता है कि टावर के पास इविल स्पिरिट्स आ रहे हैं और उसे रियलाइज होता है ये पूरा इवेंट इक्लिप्स इवेंट को ही दोहरा रहा है जैसा उसे स्कल नाइट ने बताया था। वहीं आजान टावर से बाहर आने के बाद घायलों की मरहम पट्टी करवा रहा है कि वो देखता है कि रिफ्यूजी कैंप से लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनका पीछा हेरेटिक्स कर रहे हैं। आजान को रियलाइज होता है कि ये तो केव जैसे ही हैं और तभी वहां इविल स्पिरिट्स आ जाते हैं जो उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहे हैं। तभी आसमान से आग की फुकार आती है जो इविल स्पिरिट्स को रोक लेती है और उन्हें जला रही है। आजान देखता है कि मॉर्गस ने गॉड ब्रेथ यूज किया है जो एंजेलिक फॉर्म में वहां आया है। मॉर्गस तुरंत इसीद्रो को अपने ऊपर से फेंक देता है और वहां लोगों को ना डरने के लिए कहता है जो ऊपर से गट देख रहा है। मॉर्गस रिफ्यूजी को अपनी नई ताकत भगवान से मिली ताकत बताकर उन्हें भरोसा रखने को कहता है। उन्हें एंजेलिक फॉर्म में देख लोगों को मॉर्गस पर विश्वास हो जाता है और मॉर्गस इस इविल का जड़ कास्का को बताकर उसे जलाने के लिए कहता है ताकि ये सब रुक जाए जो गट ऊपर से सुन रहा है। मॉर्गस रिफ्यूजीज को बचाने के लिए इविल स्पिरिट्स पर दोबारा गॉड ब्रेथ यूज करता है और ट्विंस हेरेटिक्स को काटना शुरू कर देते हैं। मॉर्गस उन्हें पिलर खड़ा करने को कहता है। आजान तुरंत हेरेटिक्स को मारने का हुक्म देकर हेरेटिक्स पर अटैक कर देता है। वहीं इसीद्रो टावर के पास दीवार पर लटका हुआ है और किसी तरह चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी पग देखता है कि नीचे भीड़ में लोग कास्को को जंजीरों में जकड़ उसके बाल खींचते हुए पिलर की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं गट का रास्ता रोकने के लिए अब इविल स्पिरिट्स वहां निकलने लगते हैं। गट तुरंत अपनी तलवार निकाल उन निकलते हुए इविल स्पिरिट्स को देखता है जो टॉर्चर्स की ही बॉडी यूज कर रहे हैं। गट उन्हें काउंटर करने वाला होता ही है कि उसके सामने एक जानी पहचानी आकृति बनती है जो 4 एंजल्स की है। गट अपना आपा खोकर तुरंत उन पर हमला करता है लेकिन कटने के बावजूद वो वापस उसी शेप में आ जाते हैं। गट को स्कल नाइट की बात याद आती है कि ये गॉड हैंड नहीं बल्कि उनकी परछाइयां हैं और गट का ब्रांड भी पेन नहीं कर रहा है जैसा पिछली बार हुआ था तो फिर ग्रिफिथ भी यहीं कहीं होगा। तभी गट का ध्यान इविल स्पिरिट्स अपनी ओर खींचते हैं और नीचे लोग कास्का को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। गट को फिर स्कल नाइट की बात याद आती है तुम लड़ो या बचो कास्का अकेली ही रहेगी और वो अपना रास्ता रोके इविल स्पिरिट की तरफ बढ़ता है क्योंकि कास्का के पास टाइम कम है जिसे जलाने की तैयारी लोग लगभग पूरी कर ही चुके हैं और उन्हें विश्वास है कि कास्का को जलाते ही वो बच जाएंगे। गट किसी तरह उन्हें काटते हुए रास्ता बना रहा है और वहीं कास्का को पिलर पर खड़ा कर दिया गया है। गट को इविल स्पिरिट से लड़ते हुए इवेंट्स की बातें याद आती हैं कि पिछली बार की तरह वो उसे बचा नहीं पा रहा है। वहीं स्कल नाइट ल्यूका को एल्बियन के बाहर छोड़ते हैं और उसे टावर से दूर रहने को कहते हैं लेकिन ल्यूका अभी भी नीना और कास्का के लिए टावर तक जाना चाहती है और बिना वक्त गवाए स्कल नाइट को थैंक्स बोल फिर टावर की तरफ जाती है। ल्यूका को टावर की तरफ जाता देख स्कल नाइट सोचते हैं इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी खुद को उन्हीं चीजों के बीच में धकेलना वो भी बिना मेरी मदद की आशा किए या तो वो बेवकूफ है या कुछ और वैसे भी अगर वो मदद मांगेगी भी तो वो ल्यूका की मदद नहीं कर सकते और उन्हें इतनी तेजी से इवेंट बदलता देख समझ में आता है कि ये सब इक्लिप्स इवेंट की तरह ही हो रहा है और तभी वहां पर जॉड आ जाता है। वहीं टावर के ऊपर गॉड हैंड की परछाइयां रूप लेकर इवेंट्स को देख रही हैं और एग किसी तरह टावर के ऊपर चढ़ रहा है साथ ही उसका खून कंटिन्यूसली बह रहा है स्कल नाइट के हमले की वजह से और उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। वो इस दुनिया का अंत ऊपर से देखना चाहता है। एग मॉर्गस को देख सोचता है कि अगर वो भी दूसरे टॉर्चर्स की तरह प्रीस्ट से पहले मिला होता तो वो आज कुछ होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इस दुनिया का अंत उसके हाथों ही लिखा था। तभी एक डीमन चाइल्ड को देखता है जो मरने ही वाला है। एग को याद आता है कि इसने विच को कई दफा बचाया था और उसमें वो खुद को देखता है। एग उस पर दया करके उसे अपने अंदर ले लेता है ताकि जीवन के अंत में वो दोनों साथ रहें ताकि वो भी नई दुनिया की शुरुआत देख सके और वो फिर टावर के ऊपर की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करता है और यहाँ पर ये मांगा खत्म होती है। दोस्तों हमने बर्सर्क मांगा का चैप्टर 159 से 165 कवर किया है। मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में गट वर्सेस मॉर्गस होगा जो बहुत ही इंटेंस होने वाला है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।